ये एक केस है जरूर है, लेकिन वो A2 का है। वो आपका इस केस इसका नहीं। ठीक है। अब मैं एक बात करता हूँ। ऐसा जरूर हो सकता है एक सेंटेंस के अंदर विक्टिम और उन विक्टिम पे आ सकते हैं। ये पॉसिबल है। वो कैसे? अब मैं कहता हूँ देयर उनकल, या मैं अभी लिखता हूँ ऐसे ही, उनकल इज द, ले रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ये नॉमिनेटिव में अब आ गया। हाँ, ये नॉमिनेटिव सेंटेंस है। ठीक है। अब मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि द अंकल इज आवर टीचर। ठीक है। हम्म। अब देखो कि विस्टिम का आर्टिकल क्या है? दी। दे उन पर। ठीक है। अब जो उन विस्टिम का आर्टिकल क्या है? वो ए है। हम्म। आइन। ठीक है। आइन। अब हम इन दोनों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? अब हम कहते हैं उनकल क्या है मस्कुलिन, हम दे कहेंगे उन देयर पर। उनकल। इसकी जगह इसका आ गया। आइन ले रहा। अब जो लेगा है वो हम कहेंगे आइन लेगा। हम्म। ऐसे पॉसिबल रहता है एक फिक्स सेंटेंस के अंदर दोनों आ सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक और चीज लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं कहता हूँ कि एयर ही ईट्स, फॉर एग्जाम्पल, एप्पल ही लिखता हूँ, नहीं एप्पल। ठीक है। अब हम कहते हैं एयर ईट्स को हम क्या कहते हैं? ईस्ट हम कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज आपने नोट करनी है। वो क्या? कि एप्पल का आर्टिकल क्या है? देयर है। ठीक है। अब ये देयर एप्पल क्या है? नॉमिनेटिव डिस्टिंक्ट आर्टिकल। हमें क्या चाहिए? उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल। ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने चार्ट की तरफ आएंगे। यहाँ पे जो मैंने उन डिस्टिंक्ट का भी एक चार्ट बनाया है वो ये है। अब यहाँ पे नोट करें कि अपोजिटिव है ना ये सेंटेंस। अपोजिटिव सेंटेंस है ये। अपोजिटिव सेंटेंस है। और क्या लफ्ज है इसका? आर्टिकल देयर। तो यानी मस्कुलिन के साथ हम क्या यूज करते हैं? आइनन। अब यहाँ पे हम आइन नहीं लगाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आइनन। क्यों लगाया? हम फिर अपने सेंटेंस की पहचान के ऊपर आते हैं। इस सेंटेंस की पहचान क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। वर्ब क्या है? इस्ट। हम इन दोनों को वेरीफाई करते हैं। एप्पल चीजों में से है जी, ऐसे में उसमें से नहीं है, नहीं है। तो सेंटेंस क्या हो गया? अपोजिटिव हुआ ना। जब अपोजिटिव आ गया है तो मेरे हर जगह पे आपने अपोजिटिव अप्लाई करना आर्टिकल, कोई भी है, चाहे विस्टिंग है चाहे उन विस्टिंग। ठीक है। तो ये अक्यूजेटिव हमें उससे आफल से पता चला कि ये जी अ, नहीं, सिर्फ एप्पल से नहीं। वही से मैं कह ऐसे, रहा हूँ, आफल से पता चला, जाखन से पता चला। हाँ वो भी ये है। ऑब्जेक्ट और था। हाँ, एसन से भी हमें पता चला है कि ये अपोजिटिव है। अगर यहाँ पे पर्सन का नाम होता है एंड में। सेंटेंस बनाओ आप। मुझे पहले बना के दो। ही ईट्स अली। वो अली को खाता है। नहीं, अगर कोई और सर पूछ रहा हूँ, इसका नहीं पूछ रहा मैं। मतलब कि अगर हाँ। एंड में हम्म, हम्म। एंड पे कोई बंदा नहीं आएगा। अगर कोई अगर पर्सन आ जाए। अगर कोई आएगा ना, तो वो इस ये वर्ब लेके आएगा उससे पहले। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले सेंटेंस ही हेल्प अली। वो हम्म। अली की हेल्प करता है। हेल्प करता है। वो पहले वर्ब लेके आएगा।
और वर्ब भी हम पकड़ सकते हैं कि ये डाटिव है। हम्म। ठीक है। अगर जो आपने वो जो लिस्ट दी हुई है उसके अलावा अगर कोई और आ जाए तो वो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगी। अब देखो ना यार, ये ऐसे थोड़ी वर्ब है। अब मैं एक लफ्ज लिखता हूँ गिवन। ठीक है। आप कहो कि ये ऐसा सेंटेंस बन जाए कि गिवन के बाद अपोजिटिव यूज हो जाए, पॉसिबल नहीं है। गेबन हम जर्मन में इसको कहते हैं। जब हम्म। भी मैं लिखूंगा ना इसको इंग्लिश में, मैं लिखूंगा आई गिव हिज, नहीं लिखूंगा। नोट कीजिएगा। हमेशा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? हिम। ये इंग्लिश में भी रूल है। हमेशा लिखूंगा हिज, नहीं लिखूंगा हिम लिखूंगा। हम्म। मैंने उसे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई गिव आ मोबाइल टू हिज, नहीं होगा कभी भी, टू हिम होगा। ऐसे ही है। हम्म। ये इंग्लिश में भी चल रही है चीजें, ये सिर्फ जर्मन में नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात हो रही है। सेकंड थर्ड पर्सन। आप कहेंगे हिम, इसी तरह जर्मन में आप आ जाएंगे तो जर्मन में भी ऐसे ही है। एक होता है इन, जिसको हम कहते हैं हिज, और एक होता है इम, जिसको हम कहते हैं हिम। हिम, को हिम कहते हैं। इम यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल और भी ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। मैं कहता हूँ कि अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये बात ये प्रोनाउन की तरफ होती चलती जा रही है। पर्सनल प्रोनाउन की तरफ, क्योंकि हिम एक समथिंग एल्स है। इसकी तरफ नहीं मैं अभी जाना चाह रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है। सो अभी आप ये जज करें कि एक सेंटेंस की पहचान क्या है। वो दो तरह से है, एक ऑब्जेक्ट से, एक सब वर्ब से। ठीक है। हमें ये पता चल जाए, और जब हमें पता चल जाए कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, तो हम उस कैटेगरी वाला आर्टिकल यूज कर लें। मैं एक एक्सरसाइज आपको सेंड कर रहा हूँ। वो एक्सरसाइज चार चीजों पे मुहित होगी। या तो उसमें डिस्टिंक्ट आर्टिकल अपोजिटिव होगा, या डिस्टिंक्ट आर्टिकल दाटिव होगा, या डिस- उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल अपोजिटिव होगा, या उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल दाटिव होगा। ये मैंने सब चीजें यहाँ पे क्लियर की हैं, ये ओके सर। देखिए। अपोजिटिव की उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल क्या है, ये। दाटिव उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल क्या है, ये। ठीक है। और यहाँ पे दूसरी का ये। यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट आर्टिकल दाटिव क्या है, ये। डिस्टिंक्ट आर्टिकल अपोजिटिव क्या है, ये। ये आप ध्यान में रखें। एक मैं एक्सरसाइज आपको सेंड करता हूँ, आप उसको अभी कंप्लीट करोगे, आपको भी आइडिया हो जाएगा। ये सर्च करने का ये एक्सरसाइज है।
ये डिस्टिंक्ट आर्टिकल इन दाटिव, वो मैंने अभी सेंड किया है। आप इसको पहले करें, मैं आगे सेंड करती हूँ। बड़े ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। मैं वो भी एक मिनट शेयर कर देता हूँ आपको ना, जो मैंने बनाया हुआ है। अब मैंने आपको सेंड किए हैं डिस्टिंक्ट आर्टिकल इन अक्यूजेटिव।
ये मेमोरी इसमें मिस्टेक भी काफी ज्यादा है, और दूसरा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको उलझाया है। सर क्या कहा है मुझे? तो मैंने कहा कि आपने एक तो इसमें मिस्टेक ली है, दूसरा आपने इसको ग्रुप में शेयर कर दिया। ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, अब जो एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ना, इसको नोट कीजिएगा प्लीज, कि ये उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल अक्यूजेटिव और दाटिव दोनों की है। इसको आपने ना खुद जरा जज करना है कि कौन सा अक्यूजेटिव होगा, कौन सा दाटिव होगा, ये देखेंगे प्लीज। ऊपर मैं आपको चेक करता हूँ जो भी आपने दिया। तो इसमें तीन मिस्टेक है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। फरजान, आपसे मुखातिब हूँ। ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, दृष्टि पे जो तीसरे वाला है, यहाँ पे क्या लिखा है आपने? विश्विष्ट यहाँ पे क्या है? ये, तो आपकी यहाँ पर दो मिस्टेक, ठीक है। फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं लास्ट में ना, ये क्या मिस्टेक अभी मुकम्मल करेंगे। चलिए, सर जो लास्ट वाला है वो उसको देख के करना है। किसको बोला? उसमें ना मैंने थोड़ी सी रखी है क्यूरियोसिटी। उसमें आपने ये नोट करना है कि कौन सा सेंटेंस अपोजिटिव है, कौन सा डाटिव है, उसके हिसाब से उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल यूज करना ओके। है।
ये मैंने तो सुनती हूँ, देखती हूँ। जी, हाँ आपने कर ली है तबदील आपने। सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं बस भेज रही ओके। हूँ। ये जो है मैंने किया ना, ये बिस्टम्ड आर्टिकल किए हैं, वो कर देता हूँ आपको। बिस्टम्ड आर्टिकल इसमें 4 मिस्टेक है। मेरे अंदर हम्म, मैंने कैसे सर?
चेक करो, ये आपने गौर करना है अभी। मैं तो फिर लास्ट में बताऊंगा ना। ठीक है। ओके सर। सर मैंने भी ग्रुप में भेजा हुआ है, आप वो चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपने सी कर दिया, गुड। सो ये कैसे आपने बताया है? ये आपने बताया नहीं, पर कौन सा है ये वाला ऊपर आप? सर ये वाला डाटिव था, ये नहीं नहीं, ये अकुजाटिव था। ये वाला अकुजाटिव वाला जो जिस पे आपका हाँ तो कर्सर है ऊपर। ठीक है, ये जो खेजा है ये क्या है? चीज। चेक किया आपने? हाँ, लेकिन ये है, ये डेया इसके के, साथ आर्टिकल क्या है? डेया लगता है इसके साथ। देयर। यस।
ठीक हो गया, गुड। डन, काफी। मैं बताता हूँ फिर लास्ट में। लेसन देखिएगा। हम्म, ये पिज्जा होता है, ये फेमिनिन होता है। ये सर ये मैंने देखा था। पिज्जा जो है वो मस्कुलर न्यूट्रल है। ये कैसे आपने डाटी बना दिया है? ये गेट, ये डाटी कैसे होगा? सर उसमें बैंक जो है वो नॉन लिविंग है ना। हाँ हाँ, ठीक है। नॉन आकुजाटिव। लिविंग वो तो फिर अल्फाबेट हुआ। हाँ लेकिन आकुजाटिव है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना, ऑब्जेक्ट, वर्ब भी देखना है, याद रखना, ठीक है। जी। वर्ब जरूर देखना है। अब ये जो वर्ब है, ये आप चेक करें कि अपनी उस कैटेगरी में से है कि वहां पे है ये जो डाटी वाली है, इसमें से नहीं है। नहीं। तो फिर ये क्या होगा? ये एक चीज और पूछनी थी मैंने। जी जी। ये जो इरगेजू द बैंक, ठीक है ना, एर जो है ना ये उसमें नहीं आता वो, तुम सब रूरल में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और उसका ताल्लुक सिर्फ वर्ब के साथ है, कॉन्जुगेट करते हो बस, वो हम्म। हमने कर लिया। आर्टिकल का तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मतलब कि इसको इस वो जो ये वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, आर्टिकल ऑब्जेक्ट के हिसाब से। चाहे आर्टिकल डिस्टिंक्ट है, चाहे उन डिस्टिंक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। या या अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल, फेमिनन है तो फेमिनन, इस तरह से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये आपका मुंहा गलत है। जी जी बिल्कुल। सो और जी इश वाला भी फर्स्ट, पूछना था, इश वाला भी। ये ये सर भी ये गलत है। डाटिव है। नहीं सर ये ये भी गलत, डाटिव है। फिर भी गलत। दाटी में कहाँ देर देन आता है? आएगा। सर देन वो देन गोइंडे तो फीमेल है ना, फीमेल फ्रेंड है। फ्रोइन तो दिन होता है फीमेल। क्या हो गया आपको? फ्रोइन दिन होता है, जो फीमेल है ना, फ्रोइन दिन होता है। सो ये भी नहीं है, ठीक है। अब खुद ही चेक कर लें कितने आपके सही हैं। इसके अलावा किसने किए हैं? किसी और ने किए हैं ये कंप्लीट? सो फरजान, wir sind das Pisa, ihr geht Bank, ये फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला है ना, फरजान, फरजान आपसे मंगाता था फार्मूला जो होते हैं ना, ये 10 फार्मूला होते हैं, न्यूट्रल है ये। तो अब आप चेक करें न्यूट्रल के साथ यहाँ पे क्या लगाना चाहिए था आपको। और और ये डाटी, ये ध्यान में रखना। दाटिव है। हाँ, फॉल जो वर्ब यूज हुआ है ना यहाँ पे, वो आई थिंक सो यहाँ पे आपने देखा फ्लोगन है कि नहीं? है है सर। यहाँ? ये फ्लोगन चौथे नंबर पे। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब होता है फॉलोवर। ओके, हम, सो 10 फार्मूला होता है। अच्छा, इसके देन बाद अब यहाँ पे आप फिर देखें, यहाँ पे फरजान आपसे मुखातिब हूँ, यहाँ पे आपने देम क्यों लगाया, कैसे लगाया? यहाँ पे आपने देम मस्कुलन, लगाया। मस्कुलन की वजह से सर, मस्कुलन की वजह से इर यूज हुआ जो। जी फरजान सर शायद, सर। फरजान आप बताएं मुझे कि ये जो है, यहाँ पे आपने देम क्यों लगाया? भाई मैस्कुलिन की वजह से। तो मस्कुलन कहाँ है? इर। नहीं, है कहाँ मस्कुलन जो है?
आपने मस्कुलिन की वजह से लैम लगाया ना कि ये मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन कौन सा लफ्ज है? ये वाला? पहला ओ एयर। नहीं यार, क्या कर रहे हो? एयर का ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ। मैं भी सर इस वजह से यही लगाता रह गया। नहीं 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 नहीं, हमेशा याद रखें प्लीज कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिस्टिंक्ट और अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल यूज होता है। आइदर कोई भी है वो, नॉमिनेटिव, एक्सपोजिटिव, डाटिव, कोई भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट का आर्टिकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अच्छा यहाँ पे जो देम है वो आप इसके हिसाब से लगाओगे ना, जैसे जो पिज्जा है, यहाँ पे डस किसके हिसाब से यहाँ पे लगाया है? सर, पहली बात हाँ तो ये, अब मेरी बात सुनो। सही सही। ये कंफ्यूजन है। अब ये देखे ना, ये पिज्जा, ये जो चीजें हैं अच्छा इनकी बात बेसिकली। सुने, मेरी बात सुनो। मैं आपको ना सबको एक एक्सरसाइज सेंड करता हूँ, इन तीनों की एक एक, ठीक है? यही आपका होमवर्क है कल। आप एक बार खुद इससे प्रैक्टिस प्लीज एक बार करके ना इसको दोबारा भी कीजिएगा। एक बार करके ना इसको फिर दोबारा कीजिएगा, आंसर पहले वाले साइड पे रख। सर, एक चीज पूछनी है। जी जी। अब ये देखे ना, ये पिज्जा, ये चीजें जो है ना, ये फॉर एग्जांपल पर्सन नेम है या ऑब्जेक्ट नेम है। जैसे यार आप नॉमिनेटिव के अंदर। आप दोनों तरीकों से अहमद चेक करो, ऑब्जेक्ट से भी वर्ब से भी, फिर चीजें क्लियर होंगी। एक से नहीं करो। बेसिकली तो पिज्जा भी एक चीज है, अपोजिटिव है। बैंक भी चीज है, अपोजिटिव